आखिर कब तक नुकसान उठाएंगे? अगर मेरी बात समझना नहीं चाहते तो फिर मैं आपको एक नसीहत करूंगा कि ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग अमीर होने के लिए शुरू की है ना, गरीब होने के लिए नहीं। तो मेरी राय में अगर आप मेरी पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो खैर यहाँ से स्किप कर दीजिए। और अगर आप अब तक मेरे सब्सक्राइबर हैं और अभी तक आप फ़ायदे में नहीं हैं तब भी अनसब्सक्राइब कर दीजिए, फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन जो अभी मेरी वीडियो देखे वो पूरी देख ले, और फिर अगर वो नहीं कर सकता तो उसे छोड़ दे। देखें, हम आए किसी ख्वाबों के तहत है, और वो ख्वाब जो हैं वो ना सिर्फ टूटते बल्कि उसके अगेंस्ट हमारे जो कुछ होता है वो भी चला जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग छोड़ देना बेहतर है। अगर आप सीखना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते, मैं सीखने की जितनी वीडियोस डाली हैं सब 0/0। खैर, हमारा काम है, हमें कोई इसका दुख नहीं है। ना देखें, ना सब्सक्राइब करें, ना लाइक करें, ना शेयर करें, कोई बात नहीं। लेकिन जो दुश्मनी आप अपने साथ करते हैं ना, वो बड़ा ही मुश्किल बात है कि उससे आपकी जान छूट सके, क्योंकि दुश्मन कौन है? आप ही। मैं कोशिश करता हूं कि ये मैं आपको वाइट बोर्ड पर बता सकूं। अब आपको समझाने के लिए मैं एक फर्ज कर लेता हूं कि आपके पास 500 USD मौजूद हैं और आप उससे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में ये देखिए, मैं रेड जो है वो इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप इधर गौर कीजिएगा, मेरी शक्ल आए ना आए। ठीक है, आपके पास 500 USD है, मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, लगातार ऊपर जा रही है, और आप जो है वो बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं कि ये मजीद ऊपर जाएगी। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप 0.05 या 0.10 की लॉट 500 में लेना पसंद करते हैं। आप फौरन कोशिश करते हैं कि बड़ी लॉट ले लेते हैं क्योंकि ऊपर जा रही है भाई। ठीक है, ये जैसे ही यहां से क्रॉस करती है आप इतनी ले लेते हैं। अब ये गई यहां तक और आपको $25 फायदा हो रहा है। आपको कितना फायदा हो रहा है? $25। आपने सबसे पहले तो लालच कर दी, यहां पर लालच कर दी। अगर आप यही 0.01 की लेते तो 25 यानी 250 पिप्स का आपको फायदा हो रहा होता। लेकिन आपने क्या किया? इंतजार किया। मार्केट यहां से रिवर्स हुई और मजीद रिवर्स हुई। यहां पर आपके 25 तो गए, यहां पे आप 0 प्रॉफिट पे आ गए। यहां पर आपके 25 माइनस हो गए और यहां पर 75 माइनस हो गए। अब आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि आप इसे काट सकें। लेकिन अब आप डर गए हैं क्योंकि ये अब आपका रह गया है 475। ठीक है, इसी को हम 0.10 पे करते हैं तो आपके यहां पे 50 USD बन रहे थे। आपके यहां पर आपने जो पिप्स कमाए हैं वो 500 पिप्स है। अगर गौर किया जाए 0.01 के हिसाब से कह रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन आप में लालच बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। राइट, अब आपने क्या किया? -75 पे जब आए तो अब इसके हिसाब से 0.10 के हिसाब से अगर आप देखें तो आपके यहां पे 50 USD प्लस हो रहे थे, यहां पे 50 माइनस हो रहे थे, यहां पे 150 माइनस हो रहा था।
जब आपका ये 150 माइनस होने लगेगा ना, आप इसे काट देंगे, भाग जाएंगे, डर जाएंगे, रो पड़ेंगे। ठीक है, पहले लालच थी, फिर जल्दबाजी आ गई, फिर क्या आ गई? जल्दबाजी। और ये जल्दबाजी क्यों हुई? फंड कम था आपका। क्या था? फंड आपका कम था और पैर ज्यादा फैला लिए थे, यानी बड़ी लॉट ले ली थी, ज्यादा फैला लिए थे। ठीक हो गया? अब आपने क्या किया? भाग गए आप। जैसे ही आप भागे, मार्केट फिर ऊपर चली गई और वो चली गई यहां तक, यानी कि तकरीबन आपको $400-500 भी फायदा हो सकता था अगर आप 0.10 कर लेते, फर्ज कर लेते। ये सब फर्ज कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपने कहा मैं काटूंगा नहीं, ठीक है, एक दफा ऐसा हो गया। अब दूसरी दफा आपने नहीं काटी, वो और नीचे चली गई। आपने नहीं काटी, वो और नीचे चली गई, क्योंकि मार्केट आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। ठीक हो गया? मेरी बात समझिए। अच्छा, दूसरी सूरत में, पहले तो ये मैंने जल्दबाजी के तौर पे लिया। जल्दबाजी क्यों करनी पड़ी? बड़ी लॉट थी। अगर यही 0.01 की हो या 0.02 की हो तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। ये बात है या नहीं है? आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात ये कि आप अपने हिसाब से ही कटिंग करेंगे। आप अपने हिसाब से ही कटिंग करेंगे। आपको चाहिए ये था कि यहां पर आप अपना कोई टीपी करते, कोई एसएल करते। एसएल पर भी मैं बनाऊंगा और टीपी पे भी मैं बनाऊंगा। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको 500 है या 1000 है, आपको लॉट साइज छोटा ही रखना है, क्योंकि आप समझ लें कि ये बहुत बड़ी इक्विटी है। छोटा, ये बहुत छोटी इक्विटी है। ये इक्विटी बहुत छोटी है बेटे। आप क्या समझ रहे हो इस इक्विटी को? ये तो मिनटों में उड़ने वाली इक्विटी है अगर जरा सी भी बड़ी लॉट ले ली तो। लिहाजा लॉट साइज छोटा, लॉट साइज छोटा, फिर टीपी और एसएल, ये दोनों आपके लगे होने चाहिए। अगर लगे नहीं है तो ज़हनी तौर पे लगे होने चाहिए, वरना मियां छोड़ दें। मुख्तसर सी बात है। आगे भी इंशाल्लाह टीपी कौन सा रखना चाहिए और एसएल कौन सा रखना चाहिए, इस पर इंशाल्लाह फिर कभी बनाएंगे। अभी जिन्होंने ये वीडियो देखी है, अगर उन्हें कोई बात समझ आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है तो मेरे ग्रुप में आना पड़ेगा। मेरे ग्रुप में आने के लिए आपको क्या करना है? आपको मेरे लिंक से अकाउंट बनाना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।